कहानी की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पर एक कपल अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। कपल के जाने के बाद घर के बाहर कुछ दूर पर खड़ी एक दूसरी कार के अंदर से 3 चोर बाहर निकलते हैं और उस कपल के घर में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। उन चोरों का एक साथी कार में ही रहता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कार को पहले से ही स्टार्ट रखे। अब वो तीनों चोर घर के दरवाजे पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी साथी अपनी ट्रिक की मदद से दरवाजे को खोल लेती है और जब दरवाजा खोलने पर अलार्म बजता है तो वहाँ पर कपल का डॉग आ जाता है, जिसे सभी डर जाते हैं। लेकिन जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि वो डॉग काफी ज्यादा फ्रेंडली है, जिसके बाद वो कपल के घर में मौजूद एक कीमती पेंटिंग को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग उसी पेंटिंग को चुराने आए हैं। इसके बाद हम घर के बाहर कार में मौजूद चोरों के साथी को देखते हैं, जिसे सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि उस घर के मालिक की ही थी, क्योंकि वो लड़की अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। अब कपल के वापस आने से चोर पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन ये उनकी किस्मती थी कि जब वो आदमी घर के अंदर से अपनी गर्लफ्रेंड का पर्स लाता है तो वो उन चोरों को नहीं देखता। अब कपल के जाने के बाद चोर भी पेंटिंग चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम एक शॉप को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी कुछ खरीद रही थी। ये शॉप कोई नॉर्मल शॉप नहीं बल्कि पुरानी और कीमती चीजों को खरीदने बेचने की शॉप होती है। अब उस शॉप पर रात में कपल के घर पर पेंटिंग चोरी करने वाले चोरों में से 2 चोर, जिनका नाम चैज और लियोन होता है, वो भी शॉप पर चुराई गई पेंटिंग को बेचने के लिए आ जाते हैं। शॉप में पहले से ही मौजूद लेडी लियोन और चैज को अजीब तरह से देखती है, जिसके बाद वो शॉप ओनर को अपना ऑर्डर घर पर डिलीवर करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेडी के जाने के बाद चैज और लियोन शॉप ओनर को चुराई गई पेंटिंग देते हैं, जिसके बदले में शॉप ओनर इन्हें पैसे देता है और साथ ही एक और काम देने की बात करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉप ओनर भी चोरों से मिला हुआ है और वो ही इन्हें बताता है कि किसके घर पर कौन सी पुरानी और कीमती चीज मौजूद है। अब लियोन शॉप ओनर के ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि अब वो और चोरी नहीं करना चाहते। इसके बाद लियोन और चैज अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उनके बाकी के 2 साथी विक्स और टॉड भी होते हैं। लियोन अब किसी भी कीमत पर चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन लियोन के बाकी 3 साथियों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए सभी लोग मिलकर आखिरी बार चोरी करने का फैसला करते हैं और इस बार भी इन्हें चोरी कहाँ पर करना है वो शॉप ओनर ही बताएगा। अगले दिन ये लोग एक वैन चुरा कर अपने लास्ट मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार शॉप ओनर ने इन्हें एक हंटिंग नाइफ चुराने का टास्क दिया होता है, जिसे दास प्रथा के समय अमीर लोग गरीबों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ये लोग अपनी गाड़ी में नाइफ के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें नाइफ चुरानी है। चैज सभी से कहता है कि इस बार मैं बाहर गाड़ी में नहीं रुकूंगा बल्कि तुम लोगों के साथ अंदर चलूंगा। इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर दरवाजा खोलते ही अलार्म बजने लगता है, लेकिन ये जगह गाँव या शहर से काफी ज्यादा दूरी पर थी, इसलिए इन्हें जरा भी डर नहीं लगता और वो लोग नाइफ चुराने के लिए अंदर आ जाते हैं। विक्स और टॉड एक साथ नाइफ खोजने की कोशिश करते हैं और वहीं लियोन और चेज एक साथ ऊपर आकर नाइफ ढूंढते हैं। अब अचानक से टॉड गायब हो जाता है और जब विक्स टॉड को ढूंढती हुई एक कमरे में आती है तो वो देखते हैं कि कमरे का दरवाजा बंद था। अब विक्स को कोई पीछे से आकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद चेज और लियोन पर भी पीछे से हमला होता है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को टॉड और विक्स के साथ बंधे हुए पाते हैं और इन चारों को गाड़ी में बैठाकर कहीं पर ले जाया जा रहा होता है। तो एक बंदा जिसका नाम मैलोरी होता है वो गाड़ी का पर्दा हटाता है और यहाँ पर लियोन और चेज देखते हैं कि यहाँ पर वो लेडी भी मौजूद थी जिसे इन्होंने शॉप पर देखा था। इस लेडी का नाम कैथरीन होता है, जो एक शाही परिवार की वंशज होती है और इन्होंने जहाँ से हंटिंग नाइफ चुराने की कोशिश की थी वो प्रॉपर्टी भी कैथरीन की ही थी। इसके बाद कैथरीन के कहने पर मैलोरी लियोन और उसके तीनों साथियों को खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उनके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड भी डालता है। दरअसल कैथरीन लियोन और उसके दोस्तों को जिस जगह पर लाई होती है वहाँ से दूर दूर तक कैथरीन के ही खेत और प्रॉपर्टी होती है और अब कैथरीन अपने पूर्वजों के रिचुअल को फॉलो करते हुए हंटिंग नाइफ से लियोन और उसके दोस्तों का शिकार करेगी। अब मैलोरी ने सभी के ऊपर लिक्विड इसलिए डाला होता है ताकि कैथरीन के डॉग लिक्विड की स्मेल से इनका पता लगा सके। इसके बाद कैथरीन लियोन और उसके दोस्तों को छोड़कर मैलोरी के साथ वहाँ से चली जाती है। कैथरीन के जाने के बाद लियोन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगल ही नजर आ रहे थे। अब ये लोग किसी तरह आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें हॉर्न बजने की आवाज आती है और ये देखते हैं कि कैथरीन अपने फैमिली मेंबर्स और शिकारी कुत्तों के साथ इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। कैथरीन को अपनी तरफ आता देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और भागते हुए रास्ते में पड़ने वाली एक छोटी सी नहर को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब क्योंकि टॉड को तैरना नहीं आता था तो लियोन उसकी मदद करता है और वो सभी लोग नहर के उस पार आ जाते हैं
हैं। लियोन और उसके साथियों को उस पार देखकर कैथरीन और उसके फैमिली मेंबर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इंसानों का शिकार करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था और वो वापस लौट जाते हैं। इसके बाद लियोन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगता है और अब इन्हें समझ आ गया था कि शॉप ओनर ने पैसों के लिए इन्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो पहले से ही कैथरीन से मिला हुआ है। अब ये लोग अपने पास एक एक लकड़ी का टुकड़ा रख लेते हैं और लंबी लंबी घासों के बीच से आगे बढ़ते हैं। अब टॉड जब गुस्से में अपनी लकड़ी से घास पर मारता है तो उसे वहाँ पर जंगली जानवरों को पकड़ने वाला ट्रैप मिलता है, जो यहाँ पर जंगली जानवरों को नहीं बल्कि इन्हें पकड़ने के लिए लगाया गया था। यानी कि यहाँ पर चारों तरफ खतरनाक ट्रैप लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और अगले ही पल ये देखते हैं कि कैथरीन अपने फैमिली मेंबर्स और शिकारी कुत्तों के साथ इनका शिकार करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। अब कैथरीन को अपनी तरफ आता देखकर ये सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और भागते हुए एक वॉल के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वॉल को पार करने के दौरान टॉड नीचे गिर जाता है और एक ट्रैप में फंसने की वजह से घायल हो जाता है। इसके बाद लियोन और चैड मिलकर टॉड को ट्रैप से बाहर निकालते हैं और वॉल के ऊपर चढ़ाते हैं। चैड तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लियोन अभी भी नीचे ही था। और अब यहाँ पर कैथरीन के डॉग भी आ जाते हैं, जो लियोन पर अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। लियोन अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को अकेला छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब विक्स टॉड के घाव पर पट्टी बांध देती है और वहीं दूसरी तरफ लियोन की सांसें अभी भी चल रही थी, जिसके सामने कैथरीन अपने फैमिली के साथ बैठकर बड़े ही आराम से कॉफी पी रही होती है। इसके बाद कैथरीन हंटिंग नाइफ की मदद से लियोन का गला काटकर उसे मार देती है और अपने फैमिली के ट्रेडिशनल रिचुअल को पूरा करती है। इसके बाद कैथरीन लियोन के ब्लड को माइल्स के चेहरे पर लगाती है और उसे रिवार्ड के तौर पर हंटिंग नाइफ देती है, क्योंकि ये माइल्स के लाइफ का पहला ह्यूमन हंट होता है। इसके बाद हम चैड और उसके साथियों को देखते हैं, जो खेतों को पार करके एक कच्चे रास्ते पर पहुंच जाते हैं कि तभी गाड़ी से इन्हें कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि कैथरीन का नौकर मेलोरी होता है। मेलोरी को अपनी तरफ आता देखकर विक्स रास्ते पर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। विक्स को देखकर मेलोरी गाड़ी रोक देता है और इसके बारे में कैथरीन को बताता है, लेकिन जब वो विक्स के पास जाता है तो चैज और टॉड पीछे से आकर मेलोरी पर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद टॉड और चैज मेलोरी की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके, लेकिन गाड़ी की चाबी अभी भी मेलोरी के पास ही थी। और अब कैथरीन भी शिकारी कुत्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ इनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, इसलिए सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागकर दूर आ जाते हैं। अब टॉड अकेले एक तरफ और विक्स और चैज साथ में दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि टॉड को लग रहा था कि कैथरीन के डॉग उसके ब्लड का स्मेल करके उनका पता लगा रहे हैं। अब विक्स और चैज कैथरीन के फार्म पर आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बंद था। यहाँ पर विक्स अपने ट्रे की मदद से फार्म का दरवाजा खोल लेती है और वहीं दूसरी तरफ टॉड रास्ते में अपने घाव को पानी से साफ करता है और आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कैथरीन जब इनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चल जाता है कि वो लोग दो टुकड़ी में बंट गए हैं, इसलिए शिकारी भी उन्हें अलग अलग ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम चैज और विक्स को देखते हैं, जिन्हें फार्म पर पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है। अगले सीन में हम मेलोरी को देखते हैं, जो जब वॉशरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी को रोककर बाहर निकलता है तो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर छिपा टॉड गाड़ी में से वॉकी टॉकी चुरा लेता है और अब मेलोरी भी वापस आ जाता है, जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब फार्म पर कैथरीन के दो फैमिली मेंबर यूगो और माइल्स आ जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि फार्म पर कोई पहले से ही मौजूद है। और जब माइल्स अपने डॉग की मदद से विक्स और चैज को ढूंढने की कोशिश करता है तो विक्स वहाँ पर एक स्प्रे मार देती है, जिससे डॉग कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टॉड भी छिपते छिपते आ गया था। माइल्स और यूगो से बचने के लिए चैज ओवन में एक मेटल रख देता है और साथ ही गैस भी खोल देता है। इसके बाद विक्स और चैज स्टोर रूम में छिप जाते हैं और जब माइल्स अंदर आने की कोशिश करता है कि तभी ओवन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे माइल्स दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। इसके बाद विक्स चैज और टॉड के साथ वहाँ से निकल जाती है और यूगो भी गुस्से में अपनी गन लेकर इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में टॉड के पास मौजूद वॉकी टॉकी की मदद से कैथरीन इनसे बात करती है, जो इन्हें बताती है कि ये लोग अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये लोग कैथरीन के घर में हंटिंग नाइफ चुराने के लिए गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल वजह तो वॉकी टॉकी की मदद से इनकी लोकेशन का पता लगाना था। इसके बाद चैज एक पेड़ पर चढ़कर ये देखने की कोशिश करता है कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए कि तभी वहाँ पर हंटर आने लगते हैं। हंटर को अपनी तरफ आता देखकर ये लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर टॉड विक्स और चैज को खुद से अलग रहने के लिए कहता है, क्योंकि घायल होने की वजह से वो उनके लिए मुसीबत बन सकता था। इसके बाद विक्स और चैज साथ में वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं और टॉड अकेले ही अपनी मंजिल ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद
वो युगो के द्वारा पकड़ा जाता है। इसके बाद युगो और टॉड के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान युगो टॉड के पेट में हंटिंग नाइफ से अटैक करता है, लेकिन इस दौरान युगो की गन से गोली चल जाती है जो कि युगो को लगती है और इस प्रकार युगो और टॉड दोनों मारे जाते हैं। युगो की गन चलने की आवाज कैथरीन ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो अकेले ही हंटिंग करेगी। अगले सीन में हम हैमिगटन को देखते हैं जो मैलोरी के साथ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से विक्स और चैज आ जाते हैं। विक्स हैमिगटन पर गन तान देती है। अब हैमिगटन बड़े ही चालाकी से एक चाकू उठाकर विक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विक्स हैमिगटन को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद विक्स मैलोरी को शूट करती है, लेकिन मैलोरी किसी तरह से बच जाता है और विक्स को अपने कब्जे में ले लेता है। ये देखकर चैज उस इंस्ट्रूमेंट को बजा देती है जिससे शिकारी कुत्तों को कंट्रोल किया जाता था। चैज के इंस्ट्रूमेंट बजाते ही शिकारी कुत्ते मैलोरी के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे मैलोरी भी मारा जाता है और चैज विक्स के साथ मैलोरी की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एक फॉक्स इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में चैज गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और इस दौरान एक लकड़ी विक्स की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे विक्स को बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब विक्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चैज को खुद को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती है। चैज विक्स को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो विक्स को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इस प्रकार विक्स भी मारी जाती है। अब चैज एक बार में पहुंचता है जहाँ पर मौजूद सभी लोग चैज से बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो ध्यान देता है कि इस बार में सभी मौजूद चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वो लोग कैथरीन से मिले हुए हैं और ह्यूमन हंटिंग को सपोर्ट करते हैं, तो वो पूरी तरह से डर जाता है और वो भागते हुए बार से बाहर आता है, जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि चैज के कपड़ों पर ब्लड का निशान होता है। चैज को लग रहा था कि अब वो कैथरीन से बच गया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर चैज को पुलिस स्टेशन के बजाय कैथरीन के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो भी कैथरीन से मिले हुए थे। कैथरीन चैज को बताती है कि उसे बहुत खुशी है कि चैज सरवाइव कर पाया, जिसके बदले रिचुअल के अनुसार वो चैज को ढेर सारा पैसा ऑफर करती है। अब चैज उन पैसों को लेने और कैथरीन की बात मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी कैथरीन से मिले हुए थे। कैथरीन की बात मानकर चैज वहाँ से निकल जाता है। अगली सीन में हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जिसने चैज और उसके दोस्तों को कैथरीन के जाल में फंसाया था। चैज भी शॉप ओनर को एक हंटिंग नाइफ गिफ्ट करता है और अगले ही पल वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, यानी कि शॉप ओनर भी पकड़ा जाता है और इस प्रकार चैज ने बड़े ही चालाकी से शॉप ओनर से अपना बदला ले लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर